हेलो छात्राओं, आपका हमारे चैनल BPPCM में हार्दिक स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके लिए यूपी बोर्ड के लिए, जिसमें आपको 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा लालायित थे कि सर आप जो है हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएं जो कंपलसरी पूछा ही जाए। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे अक्सर जो है यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड या ज़्यादातर यही क्वेश्चन को जो है कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। तो हम इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें करना क्या है कि इसके विपरीत मानना है कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मानेंगे, उल्टा मानेगा, परिमेय को परमेय मान लो। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जब परिमेय संख्या होती है तो P/Q के रूप की होगी। तो हम इसे क्या मानेंगे? 5 + √3 = A/B, जहाँ A व B पूर्णांक हैं, तथा सहअभाज्य हैं, अब क्या करना है आपके लिए? इसका पश्चांतर कर दो, इसे इक्वेशन 1 डाल दो, जरूरत पड़ सकती है। तो √3, 5 को उधर भेजेंगे, A/B - 5। अब लिखेंगे चूंकि A व B पूर्णांक हैं, इसलिए A/B - 5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें करना क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो, सिद्ध करने के लिए कि आपसे पूछा जाए क्या सिद्ध कीजिए कि जो भी संख्या दी हो, जैसे यहाँ पे संख्या हमारे पास है 5 + √3 एक
अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे कि माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 + √3 बराबर a/b, जहां a/b क्या है, पूर्णांक तथा सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब क्या करना है, आपको 5 को उधर भेज देना है, तो √3 बराबर a/b - 5। चूंकि a/b पूर्णांक हैं, इसलिए क्या होगा कि a/b - 5 एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि भाई परिमेय संख्या जब ये हो गई परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर में जो संख्या होगी वो भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्या होगा कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि √3, √2, √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √3 के बारे में हमने पहले पढ़ा है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस बात से तो हमें ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये यहाँ पे आ रही परिमेय। तो हम ये विरोधाभास हमें प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि हमने कल्पना जो थी वो गलत कर ली। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना क्या की कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय नहीं, जब परिमेय सिद्ध नहीं हो रही तो क्या होगी, फिर ये अपरिमेय होगी। अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपके लिए सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को सबको शेयर करें, सबके लिए अच्छे से सबको सेंड करें।